आज हम जिस फाइल की बात कर रहे हैं वो सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं है। वो उन चेहरों का नकाब है जिन्हें हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के तौर पर जानते हैं। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक बेहद अमीर और ताकतवर फाइनेंसर था। एप्स्टीन कोई साधारण अपराधी नहीं था, वह हाई डिग्री सेंट्रलिटी का इस्तेमाल करता था। इसका मतलब है कि उसने खुद को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के बीच एक जरूरी कड़ी बना लिया था। उसके संबंध दुनिया के बड़े बड़े नेताओं, अरबपतियों और मशहूर हस्तियों के साथ थे। 2019 में उस पर नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग का आरोप लगा। जेल में ट्रायल के दौरान ही उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसकी छोड़ी हुई परछाइयां आज भी दुनिया की नींद उड़ा रही हैं। अब एप्स्टीन फाइल को बताने से पहले हम थोड़ा इस शख्स का बैकग्राउंड आपको बता दें। जेफरी एप्स्टीन की शुरुआत किसी विलेन जैसी नहीं थी। 70 के दशक में वह एक मामूली स्कूल टीचर था, लेकिन उसके पास एक हुनर था, लोगों के मनोविज्ञान को समझना और रईसों के बीच अपनी जगह बनाना। और सत्ता की सीढ़ी का पहला पड़ाव शुरू हुआ जब उसने बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा। वह उन लोगों का पैसा संभालने लगा जिनके पास बेहिसाब दौलत थी। लेकिन एप्स्टीन सिर्फ पैसा नहीं बना रहा था, वह एहसास कमा रहा था। उसने वर्जिन आइसलैंड में एक टापू खरीदा, लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से देखने पर यह जन्नत जैसा था, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा दलदल तैयार हो रहा था जिसकी कल्पना भी डरावनी थी। दुनिया इसे सिन आइसलैंड के नाम से अब जानती है। मानवीय अनुभव का मोड़ शुरू होता है जब कम उम्र की लड़कियों को बेहतर भविष्य या मॉडलिंग तथा शिक्षा इत्यादि का सपना दिखाकर एक प्राइवेट जेट में बिठाया जाता है, जिन्हें बाद में लोलिता एक्सप्रेस कहा गया। बच्चियों को लगता था कि वह सफलता की ओर जा रही हैं, लेकिन वह असल में एक पिंजरे में जा रही थी। एप्स्टीन ने एक ऐसा नेटवर्क बुना जहां सत्ता के शिखर पर बैठे लोग, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, वैज्ञानिक हों या बिजनेसमैन, उसके मेहमान बनते थे। और उन मासूमों की चीखें उन बड़े बंगलों की दीवार में दफन हो जाती थी। और फिर सामने आता है व्यवस्था का असली चेहरा। कहानी में असली मोड़ तब नहीं आता जब एप्स्टीन पकड़ा गया, बल्कि तब आया जब उसे बचाया गया। 2008 में उस पर पहली बार गंभीर आरोप लगे, तो उसे वह सजा नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। उसे एक नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट मिला, यानी दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों में से एक को ऐसी सजा मिली जहां वह रोज जेल से निकलकर अपने ऑफिस जा सकता था। यही वह पल था जब आम आदमी को समझ आया कि न्याय सिर्फ अंधा नहीं है, बल्कि वह उन लोगों की तरफ से मुड़ जाता है जिनके पास फाइलें दबाने के लिए ताकत होती है। साल 2019 में उसकी रहस्यमयी मौत ने इस कहानी को खत्म नहीं किया, बल्कि उन फाइलों के प्रति दुनिया की भूख बढ़ा दी जो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। जेफरी एप्स्टीन का मामला दुनिया के सबसे बड़े और चौंकाने वाले हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल्स में से एक है। जनवरी 2024 में अमेरिका की एक अदालत के आदेश पर सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों को ही एप्स्टाइन फाइल कहा जा रहा है। तो एप्स्टाइन फाइल है क्या? ये फाइल्स कोई नई हिट लिस्ट नहीं है, बल्कि ये वर्जीनिया ग्रिफे, जो एप्स्टीन की एक पीड़िता है, द्वारा 2015 में गिस्लेन मैक्सवेल, जो एप्स्टीन की एक साथी हैं, के खिलाफ किए गए एक दीवानी मुकदमे से जुड़े कानूनी दस्तावेज हैं। सरल भाषा में कहें तो यह फाइल कोई नई पुलिस डायरी नहीं है, यानी यह वर्जीनिया ग्रिफे बनाम गिस्लेन मैक्सवेल के बीच 2015 में चले एक दीवानी मुकदमे का हिस्सा है, जहां अदालत ने इन फाइल्स में दर्ज नामों को सार्वजनिक करने का फैसला किया। अदालत ने आदेश दिया था कि उन हजारों पन्नों को सार्वजनिक किया जाए जिनमें दर्जनों बड़े नामों का जिक्र है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इन दस्तावेजों में गवाहों के बयान, ईमेल और पुलिस की पूछताछ की रिपोर्ट शामिल है। तो किन पावरफुल लोगों के नाम अब तक सामने आए हैं? देखिए, हम आपको बता दें, दस्तावेजों में नाम होने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वह व्यक्ति अपराधी है, लेकिन उनके एप्स्टीन के साथ संबंधों या मुलाकातों की पुष्टि होती है। तो जो कुछ मुख्य नाम अभी तक आए हैं वह कुछ इस प्रकार है। अगर हम राजनीति क्षेत्र में बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इनका जिक्र है, क्योंकि वे एप्स्टीन को जानते थे, लेकिन उन पर भी कोई कानूनी आरोप इस मामले में नहीं लगा अभी तक। दूसरा, बिल क्लिंटन, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, दस्तावेजों में उनका जिक्र कई बार आया है, लेकिन उन पर किसी सीधे अपराध का आरोप इन फाइल्स में नहीं है। तथा तीसरा, अगर हम नाम लें तो प्रिंस एंड्रयू, ये ब्रिटेन के राजकुमार हैं, इन पर गंभीर आरोप लगे थे। उन्होंने बाद में पीड़िता के साथ कोर्ट के बाहर समझौता कर लिया।
तो इस तरह राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे रईस दिग्गज लोगों का जिक्र हुआ है। अगर हम बिजनेस और टेक क्षेत्र में बात करें तो विल गेट्स, एलन मस्क, पीटर थियल जैसे लोगों का जिक्र है। तथा विज्ञान और कला के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो स्टीफन हॉकिंग जैसे मशहूर वैज्ञानिक का नाम एक ईमेल में आया था, जहां एप्स्टीन ने उनके खिलाफ लगी एक अफवाह को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था। तथा माइकल जैक्सन जैसे लोगों का जिक्र है। अगर हम भारतीय नामों में जिक्र करें तो भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी तथा हरदीप सिंह पुरी जैसे लोगों का जिक्र है। इन फाइल्स में नरेंद्र मोदी और दलाई लामा जैसे लोगों का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये नाम केवल यात्रा लॉग्स या सामान्य संदर्भों में हो सकते हैं, किसी अपराध में नहीं। तो अब तक आप जान चुके हैं कि असली अपराध क्या था। आरोप था कि एप्स्टीन और उसकी सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क चलाते थे। वे कम उम्र की लड़कियों को नौकरी या मसाज के बहाने बुलाते थे और फिर उनका यौन शोषण किया जाता था। यह सब एप्स्टाइन के निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स पर होता था। तो मुख्य अपराधी की अगर हम बात करें तो जेफरी एप्स्टीन मुख्य अपराधी हैं तथा उनकी सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल। जेफरी एप्स्टीन मर चुके हैं तथा घिस्लेन मैक्सवेल को 20 साल की सजा हुई है। तो फिलहाल सिर्फ मैक्सवेल को ही सजा हुई है। बाकी नामों की जांच अब भी जारी है या वे सिर्फ गवाह के तौर पर दर्ज है। यह मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि दुनिया भर के लोग मांग कर रहे हैं कि एप्स्टीन के क्लाइंट्स की पूरी लिस्ट सामने आए ताकि उन ताकतवर लोगों को सजा मिल सके जिन्होंने इन अपराधों में उसका साथ दिया। अगर हम ताजा अपडेट 2025-26 की बात करें तो 300 जीबी डेटा सामने आया। जी हां, दिसंबर 2025 में जारी फाइल्स में फ्लाइट लॉग्स, ईमेल, फोटो और वीडियो शामिल हैं। कुछ फाइल्स को ब्लैकआउट यानी छिपाया गया था, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से इंटरनेट यूजर्स ने उन्हें पढ़ लिया, जिससे और भी बड़े खुलासे हुए। भारतीय कनेक्शन भी खुलकर आया। पहली बार इतनी स्पष्टता से कुछ बड़े भारतीय उद्योगपतियों और नेताओं के नाम इन दस्तावेजों के संदर्भ में चर्चा में आए हैं, जिससे भारत में भी यह मामला गर्म है। तो निष्कर्षतः अगर हम कहें, यह मामला अब एक कानूनी लड़ाई से ज्यादा एक राजनीतिक हथियार बन चुका है, जहां एक तरफ न्याय की मांग है, वहीं दूसरी तरफ इसे विरोधियों को बदनाम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फरवरी 2026 की अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो काफी विस्फोटक है। जी हां, हाल ही में 30 जनवरी 2026 को अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टाइन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत लगभग 35 लाख पन्ने, 1,80,000 तस्वीरें और 2,000 वीडियो सार्वजनिक किए हैं। इसमें एप्स्टीन के ब्लैक बुक यानी संपर्क डायरी और उसके प्राइवेट द्वीप पर आने जाने वाले लोगों की विस्तृत जानकारी है। इसमें कई बड़े नेताओं, अरबपतियों और मशहूर हस्तियों के ईमेल और वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड सामने आए हैं। सीनेट की जांच में सामने आया कि बड़े बैंकों ने एप्स्टीन के संदिग्ध लेनदेन को सालों तक नजरअंदाज किया। यह पैसा ही था जिसने उसे कानून से ऊपर रहने की ताकत दी। इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा प्राइवेसी वायलेशन कहा जा रहा है। तो अब यह देखना होगा कि न्याय मिलता भी है या नहीं, और अगर मिलता है तो किस अनुपात में। यह फाइलें हमें आईना दिखाती हैं। वे बताती हैं कि जब ताकत बेहिसाब हो जाती है और जवाबदेही शून्य, तो समाज कितना क्रूर हो सकता है। आज हम इन फाइलों को देख रहे हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम भी उस चकाचौंध के इतने कायल हो जाते हैं कि उसके पीछे का अंधेरा देखना ही नहीं चाहते। फाइलें खुल चुकी हैं, नाम बाहर आ चुके हैं, लेकिन असली इंसाफ फाइलों के पन्नों में नहीं बल्कि इस बात में है कि क्या भविष्य में कोई और एप्स्टीन खड़ा हो पाएगा। न्याय अक्सर देर से आता है और कभी कभी वह अधूरा होता है, लेकिन सच की फितरत है, वह बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसका सिस्टम अभी भी कहीं ना कहीं सांस ले रहा है। मिलते हैं फिर नए विषय के साथ। अपना, अपनों का और इस राष्ट्र का ख्याल रखिए। धन्यवाद।